नमस्कार, मैं हूं समृद्धि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बरेली का झुमका अब सिर्फ गानों की पहचान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रहा है। यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना ने बरेली की पारंपरिक आभूषण कारीगरी को नई पहचान और नया बाजार दिया है। सरकार की आर्थिक मदद, आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के दम पर अब यहाँ के कारीगर देश ही नहीं विदेशों तक अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। बरेली, जिसे लोग प्यार से झुमका सिटी भी कहते हैं, यहाँ की ज्वेलरी अपनी बारीक कारीगरी और खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कला को ओडीओपी योजना में शामिल कर इसे नई पहचान दे दी है। इस योजना के जरिए स्थानीय कारीगरों को आधुनिक डिजाइनिंग, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बड़े बाजारों तक पहुंच का मौका मिल रहा है। नतीजा ये है कि बरेली के झुमके और अन्य आभूषण अब राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सरकार की मदद सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं है। ओडीओपी योजना के तहत आभूषण उद्योग से जुड़े उद्यमियों को बैंक से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 25 लाख रुपए तक की परियोजना पर 25% मार्जिन मनी, 25 से 50 लाख रुपए तक की परियोजना पर 20% मार्जिन मनी दी जा रही है और 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना पर 10 लाख रुपए या परियोजना लागत का 10% अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इस आर्थिक सहयोग से छोटे कारीगर भी अपना कारोबार बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। बरेली के सराफा बाजार में इस समय 15 से अधिक बड़े ज्वेलरी कारीगर अपनी कला से ग्राहकों का विश्वास जीत रहे हैं। पारंपरिक डिजाइनों के साथ आधुनिक ट्रेंड को अपनाने से यहां तैयार होने वाली ज्वेलरी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है। नई यूनिट्स खुल रही हैं, कारीगरों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और बरेली की पारंपरिक कला आर्थिक मजबूती की नई मिसाल बन रही है। कभी सिर्फ बरेली के झुमके की चर्चा होती थी, लेकिन अब बरेली की पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री दुनिया के बाजार में अपनी पहचान बना रही है। ओडीओपी योजना ने इस पारंपरिक हुनर को नई तकनीक, नई ताकत और नया बाजार दिया है। यही वजह है कि झुमका सिटी अब सिर्फ अपनी संस्कृति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता की भी चमकदार मिसाल बन रही है।